नमस्कार। आजकल मार्केट में एक ही नाम की धूम मची हुई है, भारत कोकिंग कोल यानी बीसीसीएल। इसके आईपीओ को लेकर निवेशकों में जो क्रेज दिख रहा है वो वाकई देखने लायक है। तो चलिए आज इस पूरी सनसनी की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। ये आईपीओ इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि अपने दूसरे ही दिन लगभग 30 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया। जी हाँ, 30 गुना। ये एक जबरदस्त रिस्पॉन्स है और हमें ये समझना होगा कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भारत को कोकिंग कोल के लिए इस जबरदस्त डिमांड के पीछे क्या है। आखिर निवेशक इसमें पैसा लगाने के लिए इतने उतावले क्यों हैं? आइए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम एक एक करके हर पहलू की जांच करेंगे। हम आईपीओ की इस सनसनी से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे कीमत ने इसमें एक बड़ा रोल निभाया है। इसके बाद शेयरधारकों के लिए रखे गए एक खास फायदे, कंपनी की मोनोपोली और इसके फाइनेंशियल्स पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, आखिर में हम बात करेंगे हाइप, उम्मीद और इसमें छिपे खतरों की। चलिए सबसे पहले तो इसी आईपीओ सेंसेशन को ही थोड़ा और समझते हैं। भाई जब कोई आईपीओ 30 गुना ओवर सब्सक्राइब हो जाए तो पहला सवाल तो मन में यही आता है कि आखिर निवेशक किस बात को लेकर इतने एक्साइटेड हैं। और इसका एक बहुत बड़ा जवाब इसकी कीमत में छिपा है। दूसरा और शायद सबसे बड़ा कारण है कीमत का कमाल। बीसीसीएल ने इस आईपीओ को इतना अफोर्डेबल बना दिया है कि छोटे से छोटा निवेशक भी इसमें आसानी से हिस्सा ले सकता है। और जब इसमें एक सरकारी कंपनी होने का भरोसा जुड़ जाता है तो फिर माहौल बनना तो तय है। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। प्राइस बैंड क्या है? सिर्फ 21 से 23 रुपए प्रति शेयर। इसका मतलब ये है कि 600 शेयरों के एक लॉट के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 13,800 रुपए है। अब इस कम कीमत ने बाजार में रिटेल निवेशकों के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं। और कीमत के साथ साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू है। देखिए, भारतीय बाजारों में सरकारी कंपनियों पर निवेशकों का एक अलग ही भरोसा होता है। आप कोल इंडिया और एसबीआई जैसी कंपनियों के विशाल शेयर होल्डर बेस को देखिए, ये भरोसा साफ नजर आता है। तो बीसीसीएल को भी इसी भरोसे का सीधा सीधा फायदा मिल रहा है। चलिए अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं जो इसे और भी ज्यादा खास बना देता है। ये एक तरह का सुपर पर्क है, खास तौर पर उन निवेशकों के लिए जो पहले से ही इसकी पेरेंट कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो बीसीसीएल ने अपनी पेरेंट कंपनी कोल इंडिया के मौजूदा शेयरधारकों के लिए एक खास तोहफा दिया है। इशू साइज का पूरा 10% हिस्सा यानी करीब 107.1 करोड़ रुपए के शेयर सिर्फ उन्हीं के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिन निवेशकों के पास पहले से कोल इंडिया के शेयर थे, उनके लिए इस आईपीओ में अलॉटमेंट पाने का एक अलग और बेहतर मौका था। इससे एक डेडिकेटेड और उत्साही एप्लीकेंट ग्रुप पहले से ही तैयार हो गया। अब आते हैं चौथे और शायद सबसे मजबूत कारण पर, कोकिंग कोल बाजार में कंपनी की मोनोपोली। देखिए, बीसीसीएल का जो बिजनेस मॉडल है ना, वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इस बात को ऐसे समझिए, जैसे ब्रेड बनाने के लिए आटा चाहिए ही चाहिए, वैसे ही स्टील बनाने के लिए कोकिंग कोल चाहिए। ये एक बेहद जरूरी चीज है। यह स्टील बनाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है और स्टील वो तो देश के हर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की रीढ़ की हड्डी है। और ये आंकड़ा बीसीसीएल के दबदबे की पूरी कहानी कह देता है। वित्त वर्ष 25 में भारत में जितना भी कोकिंग कोल प्रोड्यूस हुआ, उसका 58.50% हिस्सा यानी आधे से कहीं ज्यादा अकेले बीसीसीएल ने बनाया था। ये तो मार्केट में लगभग एक छत्र राज करने जैसा है। अब हम पहेली के 5वें हिस्से पर चलते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स। क्योंकि किसी भी आईपीओ का आकर्षण उसके वित्तीय स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। चलिए पिछले 3 सालों के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू लगभग स्थिर रहा है, लेकिन असली कहानी नेट प्रॉफिट और ईबिटा में है। ईबिटा मतलब कंपनी की ऑपरेशनल कमाई, टैक्स और इंटरेस्ट चुकाने से पहले। और इन दोनों ही मामलों में वित्त वर्ष 23 से 24 के बीच एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। और इन आंकड़ों से जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं वो हैं नेट प्रॉफिट में 36.5% की सालाना चक्रवृद्धि वृद्धि दर और ईबिटडा में 62.5% की शानदार ग्रोथ। और सबसे बड़ी बात, कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है, ये एक जीरो डेट कंपनी है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स तो काफी मजबूत दिख रहे हैं। लेकिन अब अपनी पड़ताल के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, उत्साह, उम्मीदें और खतरे।
क्योंकि किसी भी निवेश की पूरी तस्वीर देखने के लिए उसके जोखिमों को समझना भी बेहद जरूरी है। जोखिमों पर बात करने से पहले एक शब्द को समझना जरूरी है, GMP, यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम। आसान भाषा में कहें तो ये वो कीमत है जिस पर IPO के शेयर बाजार में लिस्ट होने से पहले ही अनौपचारिक रूप से खरीदे बेचे जाते हैं। ये मार्केट के मूड का एक संकेत देता है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये एक अनरेगुलेटेड इंडिकेटर है। और BCCL का GMP वो 45 से 46% की रेंज में बताया जा रहा है। ये बाजार के जबरदस्त उत्साह और एक मजबूत लिस्टिंग की उम्मीद का एक बड़ा संकेत है। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। एक बड़ा जोखिम है रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी की लगभग 89% कमाई सिर्फ 10 बड़े ग्राहकों से आती है। सोचिए, अगर किसी भी एक बड़े ग्राहक के साथ कोई दिक्कत होती है तो कंपनी की आय पर बड़ा असर पड़ सकता है। ये एक बड़ी निर्भरता है। इसके अलावा कुछ और जोखिम भी हैं, जैसे कि कुछ ही बड़ी कंपनियों पर यह भारी निर्भरता, ग्लोबल कमोडिटी की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का खतरा, और हाँ, माइनिंग ऑपरेशन से जुड़े पर्यावरणीय और सुरक्षा संबंधी जोखिम तो हमेशा रहते ही हैं। तो अंत में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब बाजार का उत्साह कंपनी के बुनियादी सिद्धांतों से टकराता है तो जीत किसकी होती है? इसका जवाब तो अब वक्त ही बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।